जेलकेम की, यानी जयराम महतो की पार्टी, उन लोगों से आपने कभी बात किया? जेलकेम के जो नेता हैं जयराम महतो, वो भी हमारा जब 18वां दिन चल रहा था उस समय आए थे। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ समर्थन ही दे सकते। एनटीपीसी मुर्दाबाद 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 एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सवाल ये उठ रहा है कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि अभी भी जो है ये लोग जो काम कर रहे हैं, एनटीपीसी के तहत आंदोलन कर रहे हैं, वो सब अंबा प्रसाद की बी टीम। इसमें अगर हम कहेंगे तो उनको साबित करना होगा कि अंबा प्रसाद की बी टीम कैसे है, चली रहा उनको साबित। 18 तारीख को हम संपूर्ण ठप कर देंगे। पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना से एक ढेला कोयला नहीं जाएगा तो हमारे लाश के ऊपर जाएगा। झारखंड में कई पार्टी जो है आंदोलन से उपज होती है और आंदोलन के लिए जाना जाता है और बनाया भी जाता है, और कई बार जो है एनटीपीसी के मार से कई लोग धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, कई सारे लोग जो है विरोध भी करते हैं। लेकिन मामला यह है कि एनटीपीसी से लोग जो है त्रस्त हैं। एनटीपीसी 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा और ये लेकर के जो है आज रांची पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग जो है, बात करें जेलकेम की, बात करें आजसू की, तो बहुत सारी पार्टी जो है विस्थापन का आंदोलन करके यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन आज भी विस्थापित लोग जो है दर दर भटकते हैं। क्या मामला लेकर के आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? फिर से एनटीपीसी का बोर्ड हाथ में, लोगों का हाथ में है। कोई भी परियोजना खुलता है, अगर कोयला खनन की बात करें तो उसमें से विस्थापित जरूर होते हैं लोग। हम बड़कागांव विधानसभा से आते हैं और बड़कागांव विधानसभा में भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना करके एक खनन चल रहा है। वो आवंटन हुआ था 2004 में और 2004 से लेकर अब तक हम ये तीसरी पीढ़ी हैं। 2004 से हमारे दादा, उसके बाद मेरे पिता, हम लोग के पिताजी, फिर आज हम उनके पोते यहाँ पे खड़े हैं आंदोलन के लिए। आंदोलन ही है, जब से एनटीपीसी आई है तब से सिर्फ आंदोलन ही आंदोलन चलता रहा है। बापूजी हैं पीछे, उन्होंने कहा है कि हिंसा नहीं करना है। 64 दिनों तक हम लोगों ने कोई हिंसा नहीं किया। एक तरफ से रोड से कोयला जा रहा है, एक तरफ से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से कोयला जा रहा है, और उसी के बीच हम 64 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कट ऑफ डेट को लेकर। कट ऑफ डेट ऐसा कहिएगा तो आप लोग सुने होंगे कि नौकरियों में भी एक डेट रखा जाता है कि एक लिमिट रहती है कि इस लिमिट तक, इस एज तक आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसमें भी वही है कि 2008 में सेक्शन 9 लगा दिया गया था। जमीन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया, हमसे जमीन लेकर उनको ट्रांसफर कर दिया, पर मुआवजा हमको नहीं मिला। 2008 में लेट लतीफी हुआ, खनन कार्य नहीं चल पाया। 2016 में उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, उसमें भी मजाक कर दिया गया। अमेंडमेंट भी मजाक कैसा होता है इसे देखिए। 2016 में खनन शुरू हो गया, गोलियों के दम पर, बंदूक के दम पर। वहां पे भी 4 लोगों की मृत्यु हुई थी और आज भी उसका केस चल रहा है। खनन तो हो गया 2016 में। अब 2018 में जब गांव को विस्थापित करने आए, उरूब और चिरूटी करके 2 गांव नाम है, जब उस गांव को विस्थापित करने जा रही थी कंपनी, तो वहां के लोग ने बोला कि भाई 2008 का विस्थापन हम कैसे लेंगे, 2016 में आप हमें विस्थापन दे रहे हो। तो उन्होंने रातों रात 2018 में एक बैठक होती है डीसी कार्यालय में, जिला अधिकारी, एनटीपीसी के अधिकारी और 2 गांव के रैयत बैठते हैं और उसको अमेंडमेंट कर देते हैं 2016। अब अमेंडमेंट तो हो गया, लेकिन कट ऑफ डेट का क्या है? कट ऑफ डेट और उस अमेंडमेंट को पूरे परियोजना में लागू कर दिया जाता है। 2016 में 2 गांव बैठता है, 27 गांव का निर्णय लेकर उठ जाता है और पूरे परियोजना में थोप दिया जाता है। उसमें तो 2 गांव उठ गए, नक्शे से खत्म है, वो गांव है ही नहीं। अब कहने का मतलब है कि 2000 कट ऑफ डेट जो है उसको हम लोग क्यों ये कह रहे हैं? इसमें विस्थापन का लाभ मिलता है, विस्थापन का कार्ड मिलेगा। एक अगर एकल परिवार अगर कंपनी मान लेती है तो नौकरी मिलेगा। एक प्राइवेट नौकरी ही मिलती है, सरकारी नहीं मिलती है, लेकिन विस्थापन का कार्ड ज़्यादा जरूरी है। और एक मुफ्त राशि मिलती है 10,85,000, जो कि 2008 में डिसाइड किया गया था, अभी नहीं, 2008 में डिसाइड किया गया था, वो मिलती है। जमीन का जो मुआवजा है वो तो संतुष्ट है, जो उसे हम लोग संतुष्ट ही हैं, क्या कहेंगे, उसमें बढ़ाना बहुत पेचीदा है। लेकिन इसको लेकर हम आए हैं, हम कंपनी से मांग ये करना चाहेंगे और जिलाधिकारी और मतलब राज्य से हम ये चाहेंगे, केंद्र और राज्य दोनों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ एक मांग ये करने आए हैं कि कट ऑफ डेट जो आपने रखा है उसको आप निरस्त कर दीजिए, या फिर आप इसको जब हमें विस्थापित कीजिएगा तब का डेट कीजिए। मतलब 2016 का जो कट ऑफ डेट है वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा आपको बता दिए। इसमें एक छोटा सा शॉर्ट में आपको बताएंगे कि अगर एक परिवार के 4 भाई हैं, अगर वो लोग, माता पिता को तो मिलेगा, 4 भाई हैं, अगर उसमें से 2016 में अगर किसी का भी 18 साल नहीं हुआ होगा तो किसी को नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएगा? माता पिता के ऊपर कब तक डिपेंड रहेगा? आज शादी हो गए, यहाँ पे जितने जैसे लड़के दिखेंगे जिसकी शादी हो गए, बच्चे हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको कि जिसके बच्चे भी हो गए, तो हमको वोट देने का अधिकार सरकार ने दिया है, लेकिन आप हमें विस्थापन का लाभ नहीं देंगे। विस्थापन का अधिकार नहीं मिल रहा है। अधिकार नहीं, वो लाभ है और अधिकार भी है, जो हमारा अधिकार तो लेना है उनसे। तो आज हम यहाँ पे आए हैं
और हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि 18 अगस्त को हमारे जमीन से निकलने वाला कोयला हम किसी भी रूट से जाने नहीं देंगे, पूर्ण रूप से बंद कर दें। पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, ठप कर देंगे, या फिर कंपनी के पास या राज्य सरकार के पास और जिला प्रशासन के पास दो ही रास्ते हैं, या हम लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दे या फिर हम लोग को उसी खदान में दफन कर दे जब तक हमें कट ऑफ डेट का अधिकार ना मिल जाए। अच्छा, एक सवाल उठता है, हम लोग बराबर बोलते हैं जेल कैम, आजसू, जेएमएम, ये सारी पार्टी जो है आंदोलन से जानी जाती है और आंदोलन की वजह से इतनी बड़ी पार्टी बनी है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग जिसकी बात करते हैं जेल कैम की, यानी जयराम महतो की पार्टी, उन लोगों से आपने कभी बात किया? क्या इसको और बृहद रूप से आप लोग नहीं कर सकते? क्योंकि जो आप लोग वर्षों से मांग को लेकर के बैठे हैं और अब तक आपकी मांग नहीं पूरी हुई है, अब कह रहे हैं कि हम लोग बंद करेंगे, आप लोग और विभिन्न पार्टी से आप लोग बातचीत किए? जब हमने इस धरना को चालू किया था 10 जून से हम लोग ने इसको चालू किया था, उस समय हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो आला नेता हैं उनको सबको दिया था, जहां तक कि अपने सांसद को भी दिए हैं, अपने विधायक को भी दिए हैं जो वर्तमान में हैं अभी, और रोशनलाल चौधरी को भी दिए थे, माननीय मनीष जायसवाल जी को भी दिए थे, सबको दिया है हमने। ये लेटर पैड में इसी तरह से हम लोगों ने सबको दिया है और सबको बताया है कि हम इस कारण से और इतने तारीख को हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया, कंपनी नहीं सुन रही है, हम बाध्य होकर हम ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो हमने सबको बताया था। उसी क्रम में जेल कैम के जो नेता हैं जयराम महतो, वो भी हमारा जब 18वां दिन चल रहा था उस समय आए थे। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ समर्थन ही दे सकते हैं, बाकी आपको लड़ाई तो खुद लड़नी होगी। तो लड़ाई आज हम 64 दिन से लड़ रहे हैं। अब उनका क्या है, मोटिव क्या है, नहीं है, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे के बैनर के तले नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमेशा से यहाँ के जो विस्थापित हैं वो चले गए हैं। अच्छा, आप लोग लगातार विस्थापित का दंश झेल रहे हैं। इससे पूर्व में बात करें तो अंबा प्रसाद विधायिका रह चुकी हैं, उनसे आप लोगों ने बातचीत की, उनका मदद मांगा? देखिए, मदद तो हम लोगों ने सबसे मांगा, कांग्रेस के भी नेताओं से भी मांगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो परिवार, अंबा प्रसाद का परिवार हमेशा कहते आया है कि आंदोलन किया है तो सिर्फ हमने ही किया है, ऐसा उनका वर्डिंग है। आपने कभी हर समय सुना होगा कि मेरे पिताजी जेल गए, मेरे माताजी जेल गए, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस परिवार से हट के एक आंदोलन किया जाए, क्या हम लोग सफल हो पाते हैं या नहीं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि अभी भी जो है ये लोग जो काम कर रहे हैं एनटीपीसी के तहत आंदोलन कर रहे हैं, वो सब अंबा प्रसाद की बी टीम है। नहीं, इसमें अगर हम कहेंगे तो उनको साबित करना होगा कि अंबा प्रसाद की बी टीम कैसे है, उनको साबित करना होगा। क्योंकि आज जो नौजवान खड़े हैं, ये नौजवान अपने उनके माता पिता से जब पूछा गया कि क्या आपको जो मुआवजा मिलेगा वो आप इसको बेटे को देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं दे सकते हैं। 10 लाख रुपए में क्या होता है? 20 लाख रुपए एकड़ जमीन का रेट है, आप बड़का गांव में खरीद नहीं सकते हैं जमीन, तो इनको क्या मिलेगा? बी टीम की बात तो हम डिनाई करते हैं, बी टीम तो है नहीं। अगर बी टीम हम होते तो 64 दिनों से आज वहां बैठे नहीं रहते। उनके बगल में उनके पिताजी ने भी इसी को लेकर, आप जब बोले तब हम आपको बता रहे हैं, बकायदा उसी के सामने हम लोग से 15 दिन पहले एक आंदोलन इसी को लेकर किया था। लेकिन वो आंदोलन में लोग नहीं आए, क्या कारण हुआ ये हम नहीं जानते हैं। और स्वेच्छा से धरना, अनिश्चितकालीन धरना था, जो योगेंद्र साहब माननीय मंत्री जी ने उठा लिया। अच्छा, सांसद जी क्या बोले इसको लेकर के? जब आपने ज्ञापन सौंपा तो क्या उन्होंने कहा? सांसद जी ने कहा कि हम लोग अब जैसे हैं, हम लोग बच्चे दिखते हैं, लेकिन सब 18 साल हैं, सब लोग वोट देते हैं। इस बार भी सब लोगों ने वोट दिया। अब सांसद जी का क्या थिंकिंग है ये तो आप ही लोग सवाल कर सकते हैं उनसे, कि 64 दिन से आपके लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं। लेकिन हम लोग ने जो हमारा जो कर्तव्य बनता था, हमने जाके उनको दिया कि सर हम इतनी तारीख से धरना देने जा रहे हैं, तो आप भी आ सकते हैं हमारे धरने में और हमारा समर्थन कर सकते हैं। 18 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 18 तारीख को आंदोलन तो चल ही रहा है। 18 तारीख को हम संपूर्ण ठप कर देंगे। पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना से एक ढेला कोयला नहीं जाएगा तो हमारे लाश के ऊपर जाएगा। तो पूरा बंद, पूरा चक्का जाम। हम 64 दिन से बैठे हैं, बारिश हो रहा है, धूल गर्दा हम खा रहे हैं। हमने आपको बताया ना, ऊपर से कन्वेयर बेल्ट और नीचे से हाईवा और बीच में हम बैठे हैं। हम डेली देख रहे हैं हमारा जमीन कट जा रहा है। आज हम यहाँ खड़े हैं और क्या पता किन लोगों का घर टूट भी गया होगा। जाएंगे तो पता चलेगा घर नहीं है, यहाँ से जाएंगे तो पता चलेगा घर नहीं है। लेकिन 2 महीने से फिर भी हम लोग वहां बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कि शायद कुछ निष्कर्ष निकल जाए। लेकिन कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो वही चीज हम करते आए। लेकिन बापूजी के सामने बैठे हैं। बापूजी ने तो ऐसा नहीं कहा था कि आप हिंसा करो, लेकिन मजबूर हैं कि बिना इसके किए हुए कुछ होता नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया।